बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको खाना पकाओ जी में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रिल सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी बन के ये तैयार होती है और बिल्कुल ऑयल फ्री होती है, बहुत अच्छी लगती है। क्रिस्पी से हमारे सैंडविच तैयार होंगे। तो बहुत ही अच्छे जूसी से हम इसे चिकन के साथ भी तैयार करेंगे और शामी कबाब के साथ भी तैयार करेंगे। अगर आपके पास भी शामी कबाब और चिकन पहले से बना हो तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से और बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाते हैं। मेरे पास शामी कबाब थे फ्रोज़न, मैंने पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो मैंने सिर्फ उन्हें अंडा लगा के फ्राई कर लिया और थोड़ा सा मेरे पास ये कचौरी का मसाला था चिकन के साथ जो मैंने बनाया था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था। इनके साथ भी हम सैंडविच तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ब्रेड आपने लेने हैं सैंडविच ब्रेड। अगर दूसरे वाले लेंगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, वैसे उनके साथ भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो मेरे पास ब्रेड थे, अगर आप चाहें तो इनके कॉर्नर रिमूव भी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो मेरे पास ब्रेड है, मैंने 2 ब्रेड ले लिए। एक के ऊपर लगा लिए मायोनीज़ और दूसरी के ऊपर केचप लगा लेंगे। तो आप अगर चाहें तो डायरेक्ट आप अंडा बना के जिस तरह से हम शामी वाले बर्गर में अंडा लगाते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। वैसे मैंने खूब सारे 2 अंडे लगा के अच्छी तरह से ज़्यादा कोटिंग करके पूरे शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो सबसे पहले ब्रेड के ऊपर केचप लगा के मैंने लगा दिए शामी कबाब, पूरा लगा देंगे। ऊपर थोड़ा सा सैलड रखेंगे, खीरा, टमाटर, प्याज और दूसरा मेयोनीज़ वाला ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे। तो इसी तरह से हम चिकन वाला ब्रेड सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। केचप लगाएंगे, ऊपर सारा चिकन लगाएंगे। ये चिकन मेरे पास बचा हुआ था कचौरी का। तो आपको अगर ये वाली रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे से कचौरी की रेसिपी निकाल के ये भी देख सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और भी आप चाहे तो चिकन श्रेड करके बॉईल किया हुआ उसमें काली मिर्च और नमक थोड़ी सी मायोनीज़ डाल के वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसी तरह से शामी वाला और चिकन वाला हम सैंडविच तैयार करके दोनों रखेंगे सैंडविच मेकर के अंदर। जैसे इसे बंद करके इसका प्लग लगाएंगे तो दोनों लाइट्स ये ऑन हो जाती है। जैसे ग्रीन लाइट इसकी बंद होगी तो आपको पता चल जाएगा कि सैंडविच हमारे हो गया तैयार। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से बाकी सारे सैंडविचेस भी हम तैयार कर लेंगे। मायो लगाएंगे, ऊपर पूरा शामी कबाब लगाएंगे, सैलड रखेंगे और केचप वाला ब्रेड इसके ऊपर रख के तो इसे बंद कर देंगे। इसी तरह से जैसे हमने पहले तैयार किया था चिकन के साथ भी तैयार करेंगे और ये भी बंद करके जैसे हमारे वो निकलते हैं इसे भी बहुत अच्छी तरह से हम सैंडविच मेकर में डालेंगे और बना लेंगे। बहुत अच्छे मज़े के बन के ये तैयार हो जाते हैं और ये ऑयल फ्री होते हैं और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए जी, लाइट जैसे बंद हुई मैंने खोला, बहुत अच्छा प्यारा सा कलर आ गया, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो गया और अंदर से बिल्कुल अच्छे मज़े के जूसी से हमारे सैंडविच तैयार हो गए। इसी तरह से दूसरे भी हम सारे तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह से आप पहले थोड़ी सी अगर इसकी प्रिपरेशन करके रखें तो और भी ज़्यादा बन के जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। तो सेंटर से हम इसे कटिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छे लोडेड हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। आप शामी कबाब या चिकन के अलावा आप इसे आलू का मसाला बना के उसके साथ भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दिया करें। अगर आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो आपको बहुत इंशाल्लाह पसंद आएंगे और बहुत अच्छे जल्दी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। ये कोई छोटा बच्चा भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो आपने ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करना है और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। तो बहुत अच्छे जूसी से हमारे चिकन सैंडविच हो गए तैयार। शामी वाला सैंडविच भी इसी तरह से बहुत अच्छा मज़े का हो गया तैयार। तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और भी ज़्यादा मज़े के ये तैयार हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।